हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट में हम लोग पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कि आखिर धार्मिक स्वतंत्रता किस तरह है, उसको मानने की, आचरण करने की, किस तरह जो है हमारे संविधान ने यहाँ के नागरिकों को दिया है, यहाँ के व्यक्तियों को दिया है। ठीक है, तो देखने से पहले आप लोग बंधु चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ साथ हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारी जो है पॉलिटी से रिलेटेड कई जो है वीडियो पड़ चुकी है। आप लोग उसको देखें और जो है उसका लाभ उठाएं। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आखिर धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? ठीक है, ये जो है धर्म, आखिर जो है धर्म क्या है, ये जो है सबसे पहले देख लें आर्टिकल 25 से 28 तक। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 तक किसका जो है धार्मिक स्वतंत्रता का जो है मेंशन किया गया है। ये जो धार्मिक है ये धर्म से बना हुआ है, ये टर्म, ये वर्ड जो है धर्म से बना हुआ है। तो आखिर धर्म क्या है? धर्म की जो है परिभाषा संविधान में, धर्म के परिभाषा संविधान में क्या हुआ है, नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर पूछे क्या धर्म का परिभाषा संविधान में दिया गया है तो नहीं। तो फिर आखिर धार्मिक स्वतंत्रता फिर कैसे है? तो ये जो है, जो धर्म है, ये व्यवहारिक रूप से जो मानना और उसका एक तरह से पालन करना, वो क्या है? धर्म को व्यवहारिक रूप से मानना और किसी जो पारलौकिक शक्ति है, सुपर नेचुरल पावर है, उसके प्रति आस्था रखना और उस आस्था के प्रति क्या करना, अपनी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति जो है क्या करना, प्रकट करना। वही क्या है? धर्म है। क्या है? जो पारलौकिक शक्ति है, जो सुपर नेचुरल पावर है, जो सुपर नेचुरल पावर है, पारलौकिक शक्ति उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पारलौकिक शक्ति। ये सब टर्म आएगा, पारलौकिक शक्ति। ठीक है, तो ये जो पारलौकिक शक्ति है उसके प्रति क्या करना, आस्था रखना, आस्था, और इसी आस्था को क्या करना, अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेशन करना। क्या करना? आस्था को क्या करना, अभिव्यक्त करना। जो आस्था की अभिव्यक्ति होती है, इस आस्था की जो है, जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, तो वही क्या है, एक तरह से धर्म है। ठीक है, तो अब ये जो धर्म है इसको जो है दो पक्ष में देखते हैं। एक जो है आंतरिक पक्ष और एक जो है बाह्य पक्ष, इंटरनल एस्पेक्ट और एक्सटर्नल एस्पेक्ट। जो इंटरनल है ये क्या है, यही सुपर पावर है। कि जो सुपर पावर मतलब, अब सुपर पावर जो सुपर नेचुरल पावर, जो पारलौकिक, जो हमको दिखाई ना दे, वही सुपर पावर है। जिसने इस दुनिया को बनाया, इंसान को बनाया, पेड़ पौधे को बनाया, तो वही क्या है, पारलौकिक शक्ति, जिसे लोग जो है ईश्वर, अल्लाह, गॉड के रूप में संबोधित करते हैं। तो इसे क्या है, आंतरिक पक्ष। आंतरिक पक्ष में पारलौकिक शक्ति के प्रति क्या करना, आस्था रखना। और दूसरा जो बाह्य पक्ष है उसको क्या करना, अभिव्यक्त, उसको जो है क्या करना,
अभिव्यक्त करना। अब अभिव्यक्त क्या है? जैसे आप क्या करते हैं? पूजा करना। अभिव्यक्त मतलब वो चीज क्या है? बाह्य रूप से एक तरह दिखाई दे। जब आप पूजा करते हैं तो क्या होता है? दिखता है कि हाँ लोग पूजा कर रहे हैं। क्या करना? नमाज पढ़ना। ठीक है, नमाज पढ़ना, उसमें क्या है? दिखता है कि हाँ लोग जो है कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक, अपने आस्था के प्रति। तो ये क्या हुआ? धर्म के जो है, हमने कुछ कहा पहले बता दे कि आखिर धर्म आखिर क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 25 कि आर्टिकल 25 में जो है किस चीज का मेंशन किया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 25 हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 में कहा गया है अंतःकरण। अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण जिसे जो सदाचार भी कह लें, और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या करना? ये आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण या सदाचार प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये आर्टिकल 25 में कहा गया। अब ये अंतःकरण क्या है? मानने क्या है? आचरण करने और प्रचार करने। तो इन सब का हम लोग देखते हैं ये जो टर्म है आखिर क्या है। ठीक है, जो अंतःकरण, ये चार चीजें हैं, इसमें जो धर्म को चार चीजों में डिफाइन किया है। अब अंतःकरण क्या है? अंतःकरण को जो है कॉन्शियस बोलते हैं। कॉन्शियस। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि आखिर ये टर्म क्या है। तो अंतःकरण, कॉन्शियस, अंतःकरण, इसका मतलब है कोई व्यक्ति या नागरिक वो जो है अपने एक तरह से आस्था जो उसकी अभिव्यक्ति है, वो जो है किसी भी धर्म को मान सकता है। किसी मतलब एक तरह भगवान के रूप में, अल्लाह के रूप में वो स्वतंत्र है मानने के लिए। उसको जो है राज्य के द्वारा बाधित नहीं किया जाएगा। अर्थात वो जो है अपने आस्था, जो उसकी धार्मिक आस्था है, उसके लिए वो क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, ये जो है अंतःकरण का, कॉन्शियस का मतलब हुआ। अब दूसरा आता है मानने की। क्या मानने की? धर्म। कोई व्यक्ति जो है वो जो है धर्म को किसी रूप में क्या कर सकता है? मान सकता है। वो उसकी जो है धार्मिक आस्था, वो धार्मिक आस्था के तहत धर्म को किसी रूप में मान सकता है। चाहे वो जो है हिंदू धर्म को अपना ले, चाहे जो है मुस्लिम धर्म को अपना ले, वो उसकी आस्था है, वो उसके धार्मिक आस्था है। उस धार्मिक आस्था में उसका जो एक्सप्रेशन है, चाहे वो जिस चीज का जो एक्सप्रेशन करे, चाहे जिस चीज में अपनी जो आस्था, जो फेथ है, वो जो है प्रकट करे, उसको जो है राज्य जो है बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, अब तीसरा क्या है? आचरण। अब ये आचरण क्या है? आचरण को बोलते हैं मोरालिटी। ठीक है, ये जो है
मोरालिटी है, आचरण मतलब होता है मोरालिटी या सदाचार। तो ये जो है जो आचरण है अर्थात वो अपने धर्म को जो मानने की वो उसमें जो है बहुत सारी जो क्रियाएं हैं उसको जो है वो क्या कर सकता है, आचरण कर सकता है। जैसे उसमें क्या होता है, सामूहिक समारोह होता है तो वो जो है कर सकता है, यज्ञ कर सकता है, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया, आचरण करने। प्रार्थना कर सकता है, बहुत सारी से परंपराएं हैं, उस परंपरा को वो क्या कर सकता है, उसको जो फॉलो कर सकता है। वो उसको क्या है, आर्टिकल 25 में ये राइट दिया गया है। ये नहीं कहा गया कि फला हिंदू है फला मुसलमान, नहीं, उसमें कहा गया धर्म, जो धर्म को मानने वाला कोई भी धर्म को, उसको ये आचरण करने का अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है। जैसे वो उसकी परंपरा है वो अपनी परंपरा बनाए रख सकता है। बहुत सारे ऐसे जो है धार्मिक क्रियाएं होती हैं, पूजा पाठ हो गया, यज्ञ हो गया, बहुत सारे त्योहार हैं, तो उन सबको क्या कर सकता है, वो उसका जो आचरण कर सकता है। अब चौथा इसमें टर्म है प्रचार करने। प्रचार करने, चौथा टर्म क्या है, प्रचार करने। अब जो व्यक्ति है या जो धर्म है, जो धर्म जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको जो है अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार हमारे जो है संविधान में दिया गया है, ठीक है। धर्म को प्रचार करने, संप्रेषित करने, तो उसको जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का इनको जो है क्या किया गया है, व्यक्तियों को जो है अधिकार दिया गया है। हाँ, एक इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि लाभ एवं भय या डर, लाभ या भय या डर की वजह से किसी का धर्म परिवर्तित कराने का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। कि जो प्रचार करने का अधिकार है कि आप प्रचार कर सकते हैं अपने धर्म का कि किसी भी व्यक्ति में, लेकिन आप सोचे कि लोभ देके, पैसा देके, किसी संस्था के माध्यम से हम उनको भय के डर से उनका जो है धर्म परिवर्तन करा दें, तो ये अधिकार नहीं दिया गया है हमारे संविधान में। आजकल ये मैटर जो है बहुत चर्चा का विषय भी रहता है, ठीक है, कि उसको लोभ देके, जमीन देके क्या करते, धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, शादी विवाह करने के बाद धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। तो इन सब पे हाँ धर्म परिवर्तित कर सकता है, लेकिन वो फोर्स के बल पे नहीं, वो आस्था के बल पे, सेल्फ, वो जो है चाहे तो धर्म परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मतलब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई धर्म परिवर्तन ही नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन लोभ या भय या डर के उसमें लगाया गया है कि इसके भय से, इसके जरिए से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें जो ये आर्टिकल 25 है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन ये है कि जैसे लोक व्यवस्था, दूसरा है क्या बोलते हैं स्वास्थ्य, तीसरा है सदाचार। इसके तहत इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि अगर जो पब्लिक ऑर्डर है, अगर वो जो है डिस्टर्ब होता है, तो ऐसी स्वतंत्रता को क्या कर सकते हैं, हमारे जो है संविधान में ऐसी स्वतंत्रता को उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि जैसे मान ली कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है, उससे लॉ एंड ऑर्डर के जो है हानि हो सकती है, तो उस पर क्या कर सकते हैं, इस स्वतंत्रता पे जो है क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। स्वास्थ्य मतलब कि जैसे हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैल सकती हैं, तो उसपे क्या है, उसको रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि किसी को हानि पहुंच सकती है। और तीसरा के सदाचार मतलब कि जो मोरालिटी है, तो इस पे क्या है कि रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि सदाचार के लोगों में जो है आपसी जो वैमनस्य अगर फैलेगा,
तो ऐसे चीज को लेके जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और एक और याद रखेंगे, इसी में आर्टिकल 25 में ही क्या कहा गया है, आर्टिकल 25 में जो सिख हैं कृपाण रखने की स्वतंत्रता, कृपाण रखने का अधिकार या स्वतंत्रता, जो कृपाण रखने का, किसको, सिखों को, जो सिख हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। जो सिख हैं वो जो कृपाण रखते हैं, आप लोग देख, कृपाण मतलब होता है यहां तलवार, कृपाण मतलब क्या होता है, तलवार, यहां ध्यान देंगे, कृपाण मतलब क्या होता है, तलवार। तो उनको जो है, जो तलवार रखने का जो अधिकार है, वो जो है कहां है, आर्टिकल 25 में दिया गया है कि वो जो कृपाण धारण कर सकते हैं। इसके लिए उनको क्या है, स्वतंत्रता दिया गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके जो सिख हैं उनके धर्म में कृपाण 5 कंकड़ है, तो उसमें भी एक 5 कंकड़ में एक कंकड़ कृपाण है, कच्छ है, केश है, ठीक है, तो ऐसे 5 हैं, तो उसमें जो एक कृपाण है उसको जो धारण करने की स्वतंत्रता है क्योंकि उनके धर्म से रिलेटेड है। तो ये हमारा क्या था, आर्टिकल 25, ठीक है। आइए हम लोग अब देखते हैं कि आर्टिकल जो है, जो 26 है, आर्टिकल 26 में देखते हैं किस चीज का मेंशन किया गया है। आर्टिकल 26 में किस चीज का मेंशन किया गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। जो धार्मिक कार्य है, तो धार्मिक कार्य की जो प्रबंधन है, मैनेज है, उसको जो है स्वतंत्रता दिया गया है। जैसे इसी में जो है कहा गया, धार्मिक कार्य में पहला कहा गया है कि धार्मिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों के जो होते हैं कि अर्जन करने, धार्मिक कार्यों के जो है, जो संस्था है, धार्मिक कार्यों की संस्था, जो संस्था है, संस्था को क्या करना है, स्थापना और पोषण, इस्टेब्लिश एंड मैनेज, इस्टेब्लिश एंड मैनेज, धार्मिक कार्यों के संस्था की स्थापना एवं पोषण करने का अधिकार, करने का, पोषण करने का अधिकार, ठीक है। इस्टेब्लिश एंड मैनेज, ठीक है, इस्टेब्लिश एंड मैनेज, जो धार्मिक कार्य से संबंधित जो संस्था एक तरह से इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए क्या किया गया है, हमारे संविधान में जो है उसके लिए स्वतंत्रता दिया गया है कि आप लोग जो है धर्म से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, पोषण मतलब उसको जो है एक तरह से चला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, यह कहा गया है। और इसी में क्या कहा गया है, धार्मिक कार्यों के जो एक तरह से कहा जाए, जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है, प्रबंधन का अधिकार दिया गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया। इसी में आर्टिकल 26 में, इसी आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है, अचल अचल, चल अचल संपत्ति, जो चल अचल संपत्ति है उसको जो है अर्जन करने,
अचल अचल संपत्ति को अर्जन, अर्जन मतलब होता है एक्वायर, और एक अर्जन एवं स्वामित्व, स्वामित्व, स्वामित्व मतलब यहां होता है ऑन, मतलब कि स्वयं, सेल्फ, खुद का। चल अचल संपत्ति को अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार। ठीक है, ये जो है, जो चल अचल संपत्ति है, मूवेबल एंड इमूवेबल। ठीक है, जैसे जमीन हो गया, ये क्या है, अचल है। अचल मतलब जैसे पैसा हो गया, वो चल है। ठीक है, मूवेबल है। तो ये चल अचल संपत्ति को जो है अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार, इसी में जो है क्या कहा गया है कि जो ये चल, जो संपत्ति है, जो धर्म से रिलेटेड जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसको जो है उसको जो विधि अनुसार, विधि अनुसार, विधि अनुसार प्रशासन, विधि अनुसार प्रशासन, विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, करने का अधिकार, RIGHT, राइट। ठीक है, जो क्या है, जो चल अचल संपत्ति है, जो चल अचल संपत्ति है या संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको जो है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, उसको अकॉर्डिंग टू लॉ उसको क्या करने का है, एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी एडमिनिस्टर, प्रशासन, उसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर करने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये जो है हमारा आर्टिकल 26 था। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है कि आप धार्मिक कार्यों से संबंधित जो संस्था है उसकी स्थापना एवं पोषण करते हैं, स्टेब्लिश एंड मैनेज कर सकते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। तो इसी में क्या कहा गया, जो चल अचल संपत्ति है, चल अचल संपत्ति मूवेबल इमूवेबल, उसको जो है क्या करना है, अर्जित करना, एक्वायर्ड एंड ऑन का अधिकार दिया गया। और इसी जो संपत्ति है उसको जो है विधि के अनुसार आप जो है खुद एक तरह से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो आपका है। ठीक है, यह हमारे जो है आर्टिकल 26 में दिया गया है। आइए हम लोग अब देर न करते हुए देखते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है, आइए हम लोग वो देखते हैं। आर्टिकल 27 कुछ विशेष धर्म को, कुछ विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए, कुछ विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए करों के संदाय का अधिकार, करों के संदाय, टैक्सेस पेमेंट, संदाय मतलब होता है पेमेंट। जो कुछ विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए करों के संदाय का अधिकार, एक तरह से जो राज्य है करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, जो कुछ धर्म को बढ़ाने या अभिवृद्धि, इसी को अभिवृद्धि कहा गया है, अभिवृद्धि। इसका मतलब ये होता है प्रमोशन, अभिवृद्धि मतलब होता है या बढ़ाने मतलब होता है प्रमोशन। तो राज्य जो है, ठीक है, किसी कुछ विशेष धर्म जो स्पेशल रिलीजन है, सर्टेन स्पेशल रिलीजन, उनको जो है राज्य जो क्या करेगा, बढ़ावा नहीं दे सकता। कैसे बढ़ावा नहीं दे सकता, कि टैक्स लगा के,
क्या करेगा, राज्य जो है इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर ये क्या है मामला। इसमें कहा कि कुछ विशेष धर्म को या धर्म की अभिवृद्धि या बढ़ाने के लिए करों के समुदाय के स्वतंत्रता, करों के समुदाय का स्वतंत्रता। ठीक है, कि अगर राज्य जो है किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों पे टैक्स जो है नहीं लगा सकता, उस धर्म को बढ़ाने के लिए राज्य जो है किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। किस लिए टैक्स नहीं लगा सकता? उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए, कि टैक्स लगा के उस धर्म को क्या करे, राज्य जो है फाइनेंस करके उस धर्म को बढ़ावा दे। तो इसके लिए क्या किया गया, बैन किया गया है। हमारे आर्टिकल 27 में इसके लिए क्या किया गया है, बैन किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या कहा गया, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, सेकुलर की बात की गई है। राज्य क्या होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। जब राज्य पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर है, तो किसी को धर्म की अभिवृद्धि, प्रमोशन के लिए वो क्या कर सकता है, टैक्स नहीं लगा सकता। ये इसमें कहा गया है, क्योंकि राज्य के सामने सभी धर्म क्या है, इक्वल हैं, बराबर हैं। हाँ, राज्य जो है धर्म के एक तरह से कहा जाए, उसको अगर जरूरत पड़ती है तो उसको जो है मैनेज करने के लिए, आर्थिक, राजनीतिक, तो उसको मैनेज करने के लिए वो जो है राज्य जो है एक तरह से मैनेजमेंट कर सकता है। ये कहा गया है, ना कि किसी धर्म को बढ़ाने के लिए, वो एक मैनेजमेंट के लिए कर सकता है बस। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये जो है आर्टिकल 27 था कि राज्य जो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। वो भी बढ़ावा कैसे, टैक्स लगा के उस धर्म को फाइनेंस करके, ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। हमारे संविधान में ऐसा अधिकार राज्य को नहीं दिया गया है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 27 था। आइए हम लोग देखते हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार में लास्ट अधिकार है, वो जो है 27 है, 28 है। जो 28 में क्या कहा गया है, कुछ शिक्षण संस्थाओं में, कुछ शिक्षण संस्थाओं, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये स्वतंत्रता दी गई है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, यहां जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और ये क्या है, धार्मिक उपासना, रिलीजियस वर्शिप। ठीक है, रिलीजियस वर्शिप। तो आर्टिकल 28 में कहा गया है, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में शामिल होने के बारे में, हाँ, उपासना में शामिल, या फिर उसमें बोल देते उपस्थित, प्रेजेंट, शामिल
होने की स्वतंत्रता। ठीक है, कहा गया शामिल होने की स्वतंत्रता, अर्थात कि व्यक्ति क्या कर सकता है, शामिल हो सकता है और शामिल नहीं भी हो सकता है, वो उसकी जो है मर्जी है। तो इसी को हम जो है आगे एक्सप्लेन करके देखते हैं क्या कहा गया है। यह आर्टिकल 28 में जो कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित या शामिल होने की स्वतंत्रता, शामिल होने की स्वतंत्रता दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्य के द्वारा पूर्ण फाइनेंस, पूर्ण रूप से राज्य द्वारा पोषित, पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित, क्या पोषित, संस्था, इंस्टीट्यूशन, पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित, पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित, ठीक है, पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित जो संस्था है, तो उसमें जो है धार्मिक शिक्षा देने के लिए मना किया गया है। जो पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित, जो पूर्णता है, वोली फाइनेंस, पूर्णता राज्य द्वारा पोषित, जो पूर्ण रूप से जो राज्य जो है फाइनेंस कर रहा है, पैसा दे रहा है, तो उसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा क्या किया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। धार्मिक शिक्षा क्या है, उसमें धार्मिक शिक्षा उसमें बैन किया गया है। अब इसी में क्या कहा गया है, इसी में कहा गया है कि जो ट्रस्ट या इसी को कहते हैं न्यास या इसी को कहते हैं विन्यास, अगर ये जो है ट्रस्ट द्वारा अगर जो है संस्था, धार्मिक संस्था, ट्रस्ट द्वारा जो है अगर धार्मिक संस्था एस्टेब्लिश की गई है, धार्मिक संस्था, ट्रस्ट द्वारा अगर धार्मिक संस्था एस्टेब्लिश की गई है, तो उसमें जो है धार्मिक शिक्षा क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा उसमें क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसमें जो है कोई बाउंडेशन नहीं, और लोग हैं एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे मदरसा हो गया, जैसे मठ हो गया, तो उसमें क्या शिक्षा दी जाती है, लेकिन वो राज्य द्वारा पोषित ना हो, मतलब राज्य द्वारा फाइनेंस ना हो। अगर राज्य द्वारा फाइनेंस है तब उसमें जो धार्मिक शिक्षा बैन है। तीसरा क्या कहा गया है, मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो, सहायता प्राप्त, यहां सहायता प्राप्त, यहां ध्यान देंगे, ये इनमें और इनमें फर्क है। इसमें कहा गया है कि पूर्णता राज्य द्वारा वित्त पोषित, पूर्णता मतलब कि उसमें राज्य जो है 100% क्या किया, एस्टेब्लिश भी किया, स्थापना भी किया, और उसमें जो है जो टीचर रखे जा रहे हैं वो जो है सारा सब कुछ जो है राज्य द्वारा क्या हो रहा है, फाइनेंस हो रहा है, राज्य द्वारा मैनेजमेंट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, मान्यता प्राप्त हो बस, और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो, ना कि राज्य ने उसे एस्टेब्लिश किया, बस क्या वो मान्यता प्राप्त हो और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर उसमें उपस्थित होता है तो उसको जो है उसको जो है जो धार्मिक आयोजन है या धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक उपासना है, धार्मिक शिक्षा या
धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना। इसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, इसमें हम बता रहे मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, वो जो संस्था है, धार्मिक संस्था है, ठीक है, मतलब राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त जो संस्था है, तो उसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, वो जो व्यक्ति है जो वहां पढ़ रहा है, उपस्थित हो रहा है, उसका एडमिशन है, वो आ रहा है, तो उसको जो है बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या कहे, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में प्रेजेंट होने, उपस्थित होने, उसको जो है उपासना में क्या है, उपस्थित होने, प्रेजेंट होने, प्रेजेंट होने के लिए क्या है, बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। हां, यह कहा गया है कि अगर वो व्यक्ति अपने मर्जी से उसमें उपस्थित हो रहा है, धार्मिक अगर शिक्षा दी जा रही है, धार्मिक उपासना हो रहा है ऐसे इस शिक्षण संस्थान में, तो उसमें क्या है, वो अपने मर्जी से उसमें क्या है, उपस्थित हो सकता है। हां, अगर उसके जो संरक्षक हैं, एक तरह का जो उसके गार्जियन हैं, उनके अनुमति से, उनके जो है अनुमति से क्या करे, ये इसमें जो है उस व्यक्ति को उसमें जो है उपस्थित, अगर उनके संरक्षक से, उनके गार्जियन से अनुमति ले ली गई है तो उसको जो है इसमें उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके संरक्षक ने, उसके गार्जियन ने, अभिभावक ने अगर अनुमति नहीं दिया है, तो आप जो है, जो मान्यता प्राप्त है इंस्टीट्यूट या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, उसमें आप जो है उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, धार्मिक उपासना एवं धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ठीक है। ये हमारा क्या था, आर्टिकल 28, ठीक है। आप लोग कैसा लगा, आप लोग हमारा वीडियो, आप लोगों जो है कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। उसके साथ साथ हमारी कई वीडियो पड़ चुकी हैं, आप लोग जो है जाके हमारे बंधु चैनल पे उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।